स्वागत है दोस्तों। तो कैसा लग रहा है ये चिकन टिक्का देखने में? मज़ेदार ना? उतना ही स्वादिष्ट है ये खाने में भी। और हाँ, एक बार आपने चिकन टिक्का बनाना सीख लिया तो उसका आप बहुत सारे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ना सिर्फ इसको आप स्नैक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, बल्कि आप इससे अलग अलग तरीके के डिशेस भी बना सकते हैं, जैसे कि चिकन टिक्का मसाला हो गया या बटर चिकन हो गया, या आपको कभी कोई टिक्का रोल बनाना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये बेसिक है जिसको आप स्नैक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, और फिर आप उसको और दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। चिकन टिक्का बनाने के लिए ऑफ कोर्स मेन इंग्रेडिएंट है चिकन। तो यहाँ हमने लिया है 800 ग्राम के करीब चिकन। ये चिकन थाई के पीसेस हैं और हर पीस को मैंने 1.5 इंच क्यूब में काट लिया है। ये ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है, और इसको मैंने 1.5 इंच स्क्वायर या 1.5 इंच क्यूब्स में काट लिया है। देखिए, बात ये होती है कि अगर आप चिकन ब्रेस्ट लेते हैं तो वो कभी कभी ड्राई बन जाता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा च्यूई होता है। उसका रीज़न ये है कि उसमें कट्स प्रॉपर नहीं लग पाते। और चिकन थाइस कभी फेल नहीं करते, हमेशा जूसी बनते हैं, हमेशा सॉफ्ट बनते हैं, सक्लेंट होते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा ही चिकन थाइस का इस्तेमाल करता हूँ। तो ये तो हो गई चिकन की बात। अब हम बात करेंगे कि इसके अलावा हम और कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसके बाद इंग्रेडिएंट है नींबू। तो इस 800 ग्राम चिकन के थाइस में जाएगा एक पूरा नींबू का रस, और ये इसको टेंडराइज करेगा, इसमें फ्लेवर बढ़ाएगा। इसके अलावा हमने लिया है 1 कप दही, 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, 1.5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1.5 टीस्पून हमने लिया है डेगी मिर्च। ये मिर्च भी करेगी और कलर भी देगी, जो कि नेचुरल है। इसके अलावा हमने लिया है गरम मसाला 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून के करीब हमने लिया है कसूरी मेथी, 2 टीस्पून हमने लिया है धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून हमने लिया है चाट मसाला, हाफ टी स्पून के करीब हमने लिया है ब्लैक सॉल्ट, और हल्दी ली है हमने हाफ टी स्पून। इसके अलावा हमने लिया है अदरक लहसुन, जो कि हम पहले इसको ग्राइंड करेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे और फिर इसको चिकन में ऐड करेंगे। तो देयर आर 2 पार्ट्स टू इट, 2 पार्ट में जाएगा। पहले हम इसको नींबू, नमक और मिर्ची के साथ मैरिनेट करेंगे और 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे, और उसके बाद हम इसमें बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे और उसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे। एक चीज़ बहुत ज़रूरी आप याद रखिए कि इसमें 3 पार्ट्स में नमक जा रहा है। पहला तो खुद नमक, दूसरा चाट मसाला जिसमें नमक है, और फिर जा रहा है काला नमक। तो ये 3 पार्ट्स में है। तो आप बहुत ध्यान से इसमें नमक डालिएगा, क्योंकि अगर एक बार नमक ज़्यादा हो गया तो उसको निकाला नहीं जा सकता। तो नमक को आप अपने हिसाब से मिलाइएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं नींबू, और इसमें कोई बीज नहीं है तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम डाल देंगे नींबू। एक बार नींबू चला गया, फिर हम इसमें सबसे पहले डालेंगे मिर्च और नमक। तो ये गई हमारी मिर्च, फिर ये गया नमक। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिला देंगे एक स्पून या हाथ की मदद से। बेहतर है कि हाथ की मदद से मिलाएं ताकि अच्छी तरीके से हर कोने में पहुंचे, पर जस्ट बिकॉज ये बहुत गंदा ना लगे, मैं इसको चम्मच से मिक्स कर रहा हूँ। तो ये मैंने पूरा मिक्स तैयार कर लिया है। ये पहला मैरिनेशन के लिए हमारा मिक्सचर तैयार है। हम इसको ढक के रख देंगे और फिर लौटेंगे 15 मिनट बाद, जब हम सारा और बाकी मसाला मिलाएंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, हम लोग लौट आए हैं 15 मिनट के बाद। अब हम इसमें बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं। तो एज़ यूजुअल हम यहाँ पर सबसे पहले मिलाएंगे बाकी सारे मसाले, जो कि है धनिया पाउडर। फिर मिलाएंगे हम चाट मसाला। चाट मसाले के बाद में हम मिलाएंगे काला नमक और हल्दी। फिर हम इसमें मिलाएंगे गरम मसाला और कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी मिलाते समय बेहतर है कि उसको हाथ से थोड़ा सा क्रश कर लिया जाए और फिर मिलाया जाए। तो मैंने इसको कसूरी मेथी को क्रश कर लिया है, बाकी सारे क्रश्ड पीसेस हैं तो मैंने उसको ऐड कर दिया। अब हम मिलाएंगे इसमें दही। ये दही है 1 कप, पर मैं सिर्फ आधा ही दही यूज़ करूँगा, क्योंकि दही थोड़ी सी खट्टी है और बहुत ज़्यादा खट्टी दही इस्तेमाल नहीं करनी है। तो मैंने आधा कप दही इसमें मिला दिया है और आधा कप मैंने छोड़ दिया है।
और फिर हम इसमें मिलाएंगे सरसों का तेल। तो सरसों का तेल है 2 टेबलस्पून्स, हम सिर्फ आधा ही मिलाएंगे जो कि है 1 टेबलस्पून। तो हमने 1 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल भी ऐड कर दिया है और अब कर लेंगे इसको अच्छी तरीके से मिक्स। तो फिर से वही स्पून की सहायता से हमने इसको मिक्स कर लिया। मिक्स हो चुका है और अब हमें इसमें डालना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून्स के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया। एंड फाइनली हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिला देंगे। बहुत अच्छी तरीके से मसाला मिल चुका है और अब इस मिक्सचर को हमें रखना है मैरिनेशन के लिए। तो हम इसको अच्छे से प्लास्टिक रैप से कवर कर देंगे और फिर इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। देखिए, मैरिनेशन 2 घंटे भी बहुत है चिकन के लिए, लेकिन अगर आप ओवरनाइट रखते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो इसीलिए मैं ओवरनाइट रखूँगा और फिर इसको बनाएंगे अपने तंदूर में। तो मैंने यहाँ इसके सारे एजेस को सील कर दिया है और इसके बाद ये चला जाएगा मेरे फ्रिज में ओवरनाइट और अब हम इसे पकाएंगे कल। चिकन हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है और हमने इसको निकाल लिया है। लेकिन एक बात जो मैंने बाद में सोची आफ्टर मैरिनेशन वो ये कि हर किसी के घर में तंदूर नहीं होता, तो तंदूर में पकाना या ग्रिल में पकाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो फाइनली मैंने ये डिसाइड किया है कि हम इसको बाज़ार जैसा स्टिल कैसा बना सकते हैं, उसके लिए मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो हम इस चिकन में कोयले का धुआं लगाएंगे ताकि इसमें बाज़ार जैसे ग्रिल की तंदूर की खुशबू आए और फिर इसको 2 तरीके से पकाएंगे, एक स्क्यूअर में अपने अवन में और दूसरा तवे पर। और स्वाद और टेक्सचर बिल्कुल बाज़ार जैसा तंदूर वाला आएगा। तो ये करने का पर्पस सिर्फ ये था कि हर किसी के घर में तंदूर नहीं होता जैसा मैंने कहा, तो ये एक अच्छा तरीका है घर पे चिकन टिक्का बनाने का। तो हम अपने मैरिनेशन वाले बाउल में एक कटोरी सेट कर लेंगे बीच में और एक सुलगता कोयला रखेंगे बीच में और उस कोयले के ऊपर हम रखेंगे 2 लौंग, ये पहला लौंग और ये दूसरा लौंग। और इसके बाद हम डालेंगे इस पे 1 चम्मच ऑयल या देसी घी। मेरे पास देसी घी है इसलिए मैं देसी घी डाल रहा हूँ। अगर आपके पास ऑयल है तो ऑयल डालिए और झटपट इसको बंद कर दीजिए ताकि इसका धुआं बाहर ना निकले। अब इसमें से देखिए कोई धुआं नहीं निकल रहा है, थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि किनारे से है धुआं जो कि बाहर की तरफ आ रहा है। तो हम इसको अच्छी तरह से सील करने के लिए वही प्लास्टिक रैप का इस्तेमाल करेंगे और इसको फाइनली हम लोग अच्छी तरह से सील करके लगभग 1 घंटे के लिए रख देंगे और वो पूरा धुआं आपके चिकन टिक्का के पीसेस में अच्छी तरह से मिल जाएगा और उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो चलिए इसको पहले हम अच्छी तरह से सील कर देते हैं अपने प्लास्टिक रैप से। अगर आपके पास प्लास्टिक रैप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी थाली से ढककर उस पर कोई वज़न वाला चीज़ रख सकते हैं, जैसे खलबट्टा रख सकते हैं या कोई और भारी चीज़ रख सकते हैं। मेरे पास ये प्लास्टिक रैप है तो मैंने प्लास्टिक रैप से कर दिया। अब हम इसको 1 घंटे के लिए इस धुएं को लगने देंगे चिकन टिक्का पीसेस में और वापस लौटेंगे 1 घंटे बाद। 1 घंटे हो चुके हैं और हमारा धुआं पूरी तरह लग चुका है चिकन टिक्का के पीसेस पे। अब हम इसको ओपन करेंगे, कोयले को डिस्कार्ड करेंगे और फिर शुरू करेंगे अपने चिकन टिक्का की ग्रिलिंग। तो जैसा मैंने बोला था कि हम 2 तरीके से इसको सेकेंगे। पहला कि हम इसको स्क्यूअर लगा करके अपने अवन में रखेंगे और दूसरा हम इसको तवे पे सेकेंगे। तो 2 तरीके से हम कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास तंदूर है, ग्रिल है, तो आप उस पर भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्क्यूअर्स थे, उसको मैंने पानी में भिगा के रखा हुआ था। हमेशा जो बैम्बू स्टिक्स होती हैं, जो बैम्बू के स्क्यूअर्स होते हैं, इट इज़ ऑलवेज बेटर, हमेशा सजेस्टेड होता है कि आप इसको पानी में भिगा के रखें। और जब आप चिकन टिक्का के पीसेस लगा रहे हैं तो आप उन चिकन टिक्का के पीसेस को थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे लगाएं जिससे कि ये अच्छी तरीके से हर तरफ से सिक जाए। अगर आप चिकन टिक्का के पीसेस को बहुत ज़्यादा सटा करके लगाएंगे तो जो 2 चिकन के बीच का पोर्शन होता है उसमें बहुत अच्छी तरीके से सिकाई नहीं हो पाती। तो ये हमारा पहला स्क्यूअर तैयार है। तो हमने यहाँ पे 4 स्क्यूअर्स का इस्तेमाल किया है और हम चारों स्क्यूअर्स को अच्छी तरह से लगा लेंगे। तो ये हमारे स्क्यूअर्स तैयार हैं। अब
हम इसको रखेंगे अपने अवन में। इसमें अभी ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको मैरिनेशन के समय ऑयल लगाया हुआ था, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। इस वजह से हम एज इट इज़ अपने अवन में रख देंगे। तो इसको हम सेकेंगे अराउंड 385 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पे 30 मिनट्स के लिए, और बीच बीच में हम इसको निकाल के ऑयल की बेस्टिंग करेंगे। इधर दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें मैंने डाला है 2 टेबल स्पून ऑयल, और एक बार ऑयल गर्म हो गया उस पे मैंने चिकन टिक्का के पीसेस डालने शुरू कर दिए हैं। चिकन टिक्का के पीसेस मैंने तवे पे डाल दिए हैं। अब हम इसको हर 5 से 7 मिनट पे इस चिकन टिक्का के पीसेस को पलटेंगे, और ये बहुत हाई फ्लेम पे नहीं होना चाहिए क्योंकि चिकन टिक्का के पीसेस आपके जल जाएंगे। ये आप मीडियम फ्लेम पे रखें। ये देखिए आप कितना बढ़िया कलर आ रहा है। हमने सारे चिकन टिक्का के पीसेस को पलट दिया है। लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने चिकन टिक्का को अवन से निकालेंगे और हल्की सी ऑयल की बेस्टिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा सिकने पर और ऑयल की बेस्टिंग न करने पर चिकन टिक्का के पीसेस ड्राई हो सकते हैं। इसी वजह से हमें बीच बीच में इसमें ऑयल या बटर की बेस्टिंग करनी होती है। हल्का सा ब्रश से ऑयल लगाना पड़ता है। तो हम लेंगे यहाँ पे ब्रश और थोड़ा थोड़ा ऑयल हम चिकन टिक्का के पीसेस पे लगाएंगे ताकि हमारे चिकन टिक्का के पीसेस जूसी रहें। तो हमने अपने सारे चिकन टिक्का के स्क्यूअर्स पे लगे हुए चिकन को ऑयल से बास्ट कर लिया है। सारे चिकन टिक्का के पीसेस ग्लॉसी फिर से हो गए हैं। देखिए अभी से कितना बढ़िया सा टेक्सचर आ रहा है। तो इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 5 से 7 मिनट मैक्सिमम और लगेंगे। तो 15 मिनट हो चुके थे, हम इसको 5 से 7 मिनट और रखेंगे। दीज आर ऑलमोस्ट डन, लगभग तैयार हो चुके हैं, और 5 से 7 मिनट बाद हम इसको निकाल लेंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और अब समय है प्लेटिंग का। हमारे तवे वाले भी चिकन टिक्का पूरी तरह से सिक चुके हैं। हमने उनको बीच बीच में पलट लिया था। तो जो तवे वाले पीसेस हैं उनको हम निकाल लेते हैं। और इसको हम खाएंगे हरी चटनी के साथ। तो इसी बीच मेरी वाइफ ने हरी चटनी बना दी है, तो हम लोग हरी चटनी के साथ एंजॉय करेंगे। और हमारे अवन वाले भी चिकन टिक्का रेडी हो चुके हैं, उनको भी मैं निकालता हूँ। तो पहले इसको किनारे कर लेते हैं और एक प्लेट लगा देते हैं थोड़ा सा किनारे करके। अब लेते हैं चिकन टिक्का को। तो ये देखिए हमारे चिकन टिक्का जो कि अवन में सिके थे। देख रहे हैं दोस्तों, जो चिकन टिक्का मैंने अवन में बनाया था और जो चिकन टिक्का मैंने तवे पे बनाया था, उनके टेक्सचर में, उनके लुक एंड फील में कोई डिफरेंस नहीं है। दे आर सेम, टेस्ट वाइज, टेक्सचर वाइज, हर तरीके से सेम हैं। आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे, जो आपके लिए सुविधा हो, और एंजॉय करिए हरी चटनी के साथ। मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ। वाओ, बढ़िया है। तो आप भी इसको बनाइए, टेस्ट करिए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आगे और भी अच्छी रेसिपीज़ लाने का और भी अच्छी कुकिंग करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।